Hi there, Shrutesh is here and welcome to new video. In this video, we will going to see what is Facebook Pixel. तो Facebook Pixel क्या होता है ये हमें समझना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने हमारे घर पे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एक कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कर रहे हैं हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो कंजम्पशन के लिए हमें कुछ एक लगेगा इक्विपमेंट, जहाँ से हमें या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को समझ में आ सके कि कितना कंजम्पशन हो रहा है डेली का। तो इसलिए उस कंजम्पशन को रीड करने के लिए क्या बनाया गया है, मीटर बैठाया गया है हमारे घर पे। और उसके हेल्प से क्या होता है, कितना कंजम्पशन हुआ है, हमने कितने यूनिट्स को यूज किया है, ये सारी चीजें जो है हमें पता चलती है। अब देखिए, अगर आपको यही चीज अगर फेसबुक के साथ में करनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं। फेसबुक में दो चीजें होती है, दो तरह से वो ट्रैक कर सकता है और आपको रिपोर्ट्स दे सकता है। तो एक होता है उसका इनसाइड्स रिपोर्ट, एक होता है उनका आउटसाइड रिपोर्ट। इनसाइड रिपोर्ट्स जो है, फेसबुक के अंदर में आप पोस्ट लिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं उसे, लोग लाइक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इम्प्रेशंस हो रहे हैं आपकी इमेजेस या वीडियोस के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फेसबुक के अंदर में हो रही है, इनसाइड हो रही है ना। तो उसकी वजह से उसे वो इजीली ट्रैक कर पाता है। अब देखिए, आपने क्या किया, आपने एक ऐड चलाई, आपने ऐड चलाई, तो आपने क्या किया, उस ऐड में लैंडिंग पेज लगाने से क्या हो गया, लैंडिंग पेज पर विजिटर्स गया। अब इनको अगर ट्रैक करना है तो फेसबुक के पास क्या ऑप्शंस है, उसके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, इन यूजर्स को ट्रैक करने के लिए। तो इन यूजर्स को ट्रैक करने के लिए फेसबुक ने एक जो है मैकेनिज्म डेवलप किया है, उसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल। पिक्सल की हेल्प से क्या होता है, पिक्सल की हेल्प से जितने भी विजिटर्स आपके आउटसाइड द फेसबुक आ रहे हैं, यानी आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पर आए लोग आपकी ऐड देखने के बाद और वहां से गए वो वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर उन्होंने कुछ एक पेजेस एक्सप्लोर किए, आपका प्रोडक्ट देखा या लिया, ठीक है, या फिर आपको लीड दी। तो वो किस तरह से ट्रैक कर पाएंगे हम, तो उसको ट्रैक करने के लिए फेसबुक पिक्सल का यूज किया जाता है। तो फेसबुक पिक्सल जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, it is a JavaScript code. You can place it on your website pages. तो एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो कि हम हमारा जो पेज होगा वेबसाइट का या वो ओवरऑल वेबसाइट पर लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पेजेस पर भी फेसबुक पिक्सल आप लगा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक पेज पर जिसे आपको ट्रैक करना है, जो कि आपका लैंडिंग पेज है, जहाँ से प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, कोई सेल हो रहा है, या फिर कोई लीड दे रहा है, उन पेजेस को ट्रैक करना है तो क्या करेंगे हम, फेसबुक पिक्सल लगाएंगे। तो ये क्या होता है, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड होता है। तो यूजिंग फेसबुक पिक्सल यू कैन ट्रैक मल्टीपल फेसबुक फंक्शंस। तो क्या होगा, फेसबुक पिक्सल की हेल्प से आप ट्रैक कर पाएंगे फेसबुक के मल्टीपल फंक्शंस को। अ सिंगल कोड कैन ट्रैक योर होल वेबसाइट। एक सिंगल सा कोड जो है वो ट्रैक कर सकता है पूरी की पूरी वेबसाइट को और वेबसाइट के फंक्शंस को, एंड हेल्प्स यू टू रिटारगेट योर ऑडियंस। और उससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी कि आपने फेसबुक पिक्सल की हेल्प से आपके ऑडियंसेस जो है उनको ट्रैक कर लिया है। अब इन ट्रैक किए हुए ऑडियंसेस को फिर से जो है रिटारगेट करने के लिए आपको हेल्प होगी। यू कैन एबल टू डीपली एनालाइज योर ऑडियंस यूजिंग फेसबुक पिक्सल। तो आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं आपके ऑडियंसेस को, किस तरह के ऑडियंसेस आ रही है, कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे क्लिक कर रही है, कहाँ पे जा रही है, ये सारी ऑडियंसेस जो है आप ट्रैक कर सकते हैं, यानी एनालिसिस कर सकते हैं इसका। तो देखिए, फेसबुक में जो
पिक्सल होती है ना, वो दो टाइप के आप अज्यूम कर सकते हैं। एक रहेगा स्टैंडर्ड पिक्सल। स्टैंडर्ड पिक्सल जो है वो फेसबुक की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और आप उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि परचेस के लिए। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड पिक्सल है, फेसबुक की तरफ से प्रोवाइड किया गया। परचेस के लिए यूज कर सकते हैं, लीड के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो पिक्सल जो है वो ट्रैक करेगा उसकी एक्टिविटी। पेमेंट इनको उसने ऐड की है, किसी यूजर ने, किसी कस्टमर ने, तो उसकी एक्टिविटी ट्रैक की जाएगी। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड एक्टिविटी अपन ट्रैक कर रहे हैं, तो पिक्सल जो है यूजर की एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। ऐड टू कार्ट, किसने ऐड टू कार्ट किया है उसकी एक्टिविटी ट्रैक करेंगे। ऐड टू विश लिस्ट, विश लिस्ट में किसने डाला है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। इमीडिएट चेकआउट, तो क्या होता है, जिसने चेकआउट किया है वो अपन ट्रैक कर सकते हैं। सर्च, किसने सर्च किया है वो ट्रैक कर सकते हैं। आपका कंटेंट जो है किसने व्यू किया है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर या फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट, आपके कॉन्टैक्ट पेज पर कौन आया है उसे ट्रैक कर सकते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट, अगर आपका कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है वहां पर कौन गया है वो ट्रैक कर सकते हैं। डोनेट के ऑप्शन को ट्रैक कर सकते हैं या फिर उसका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है, ये सारी चीजें जो है वो आती है स्टैंडर्ड पिक्सल में, जहाँ से आपके यूजर को ट्रैक किया जा सके। इसके बाद में होता है फेसबुक इवेंट पिक्सल। इवेंट पिक्सल एक चीज है, जैसे कि समझ लीजिए एक इवेंट है आपका, कि आप जो है एक कोर्स बेचना चाह रहे हैं, आप एक सिंगल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं और सिंगल आपका लैंडिंग पेज है, और उस सिंगल लैंडिंग पेज को आप ट्रैक करना चाहते हैं। एक्सेप्ट सारे पेजेस को ट्रैक करने के अलावा स्पेसिफिक चीज को आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो जो है उसे बोलेंगे, एक इवेंट के लिए पिक्सल लगाया है उसे बोलते हैं इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल। तो फेसबुक इवेंट पिक्सल ये होता है कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज पर एक स्पेसिफिक पिक्सल, अलग से तैयार किया गया पिक्सल आप वहां पे लगाए, और वहां से जो है आपके ऑडियंसेस की ट्रैकिंग हो, किसने चेकआउट किया है, चेक इन किया है, ऐड टू कार्ट किया है, पेमेंट इनको भरी है, या फिर पूरा कन्वर्जन हो चुका है, उसने प्रोडक्ट बाय कर लिया। तो इसे बोलते हैं इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल। तो फेसबुक पिक्सल जो है वो यूज क्यों करना है ये भी हमें समझना पड़ता है। व्हाट यू कैन डू यूजिंग फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो। क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, आप क्या कर सकते हो, कस्टम कन्वर्जन फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो भी आप बेच रहे हैं उन पर आप स्पेसिफिक पिक्सल लगाएंगे, तो स्पेसिफिक पिक्सल से आपको ये पता चलेगा कि कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने विजिट किया और उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए। क्रिएट ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर, वेबसाइट को जिन जिन लोगों ने विजिट किया था उन लोगों की एक ऑडियंस बना सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है मगर उन्होंने अभी कन्वर्जन नहीं किया है। वो एक बार आके आपके पेज पर चले गए हैं मगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आपकी कोई सर्विस सब्सक्राइब नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस क्रिएट करके। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट विजिटर्स की। तो वो किस तरह की ऑडियंस रहेगी, क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस। तो ऑडियंस कस्टम ऑडियंस रहेगी जो कि आपकी पेज पर आए हैं, स्पेसिफिक पेज पर आए हैं। ठीक है, तो आपने ट्रैक किया है इन्होंने क्या किया उस पेज में। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर उसकी हेल्प से बना सकते हैं आप लुक लाइक ऑडियंस। क्रिएट एन लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम है, आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की और कस्टम ऑडियंस ने जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस आपको दिया है, बहुत अच्छी लीड आपको दी है, तो फिर क्या करेंगे, हमको कस्टम ऑडियंस में जिस तरह की ऑडियंसेस हमारे पास अवेलेबल थी उसी तरह की ऑडियंस फिर से चाहिए। तो क्या करेंगे, हम
लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है जहाँ पे आप कर सकते हैं लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। या फिर ऑप्टिमाइज एड्स फॉर कन्वर्जन। आप एड्स बना सकते हैं कन्वर्जन के लिए। जो लोग आपके पेजेस पर आए थे, उन्होंने विजिट किया था, हमने उनको ट्रैक किया था, अब क्या करेंगे, उनको हमने एक ऐड बनाई थी जहाँ पे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है, लोग आए हैं, उन्होंने देखा है। अब क्या करेंगे हम उन्हें करेंगे कन्वर्जन के लिए रीटारगेट, यानी हम उन्हें बार बार ऐड दिखाएंगे कि वो लोग जो है हमारा प्रोडक्ट बाय कर सके या सर्विस जो है उसे सब्सक्राइब कर सके। तो ये जो होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमाइज एड फॉर कन्वर्जन। और एक ओवरव्यू लेंगे हम जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें ये फेसबुक पिक्सल यूज करना है तो ये एड्स मैनेजर द्वारा एक्सेस करने के बाद कहाँ पे दिखता है। तो मैं आ गया हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर में, बिजनेस में, और यहाँ से हम जाएंगे गो टू एड्स मैनेजर। तो देखिए यहाँ पे जो है फेसबुक एड्स में यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें क्या चाहिए, पिक्सल की जानकारी चाहिए। तो यहाँ से जो है हम जाएंगे इवेंट मैनेजर में, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है इवेंट मैनेजर दिख रहा है, डाटा सोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक पिक्सल, ठीक है। ट्रैक वेबसाइट एक्टिविटीज, ऐड द फेसबुक पिक्सल टू योर वेबसाइट एंड ट्रैक, add conversion, improve audience targeting, and maximum your return on advertising spend. See the action people are take after seeing your ads and create audience to reach people who are similar to your best customer। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, वेबसाइट के लिए हो सकता है, मोबाइल वेबसाइट के लिए हो सकता है। गेट स्टार्टेड करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा पिक्सल, ठीक है। अब आपका जो है यहाँ पे आप आपका नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे जो है आप जो है आपका यूआरएल डाल सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो जो है फेसबुक पिक्सल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किस तरह से आप जो है आपकी इसमें लगाना चाहते, यहाँ पे आप जो है यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपली जो है ये ओवरव्यू था किस तरह से आप पिक्सल में जा सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि आपके वेबसाइट में जो है वो पिक्सल किस तरह से यूज करते हैं। तो ये था हमारा फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड छोटा सा ओवरव्यू, जहाँ पे हमने समझा है कि फेसबुक पिक्सल किस काम में आता है, क्यों उसे लगाना है और कहाँ से उसे फाइंड आउट करना है। So thanks for watching this video. Stay tuned until next video. Thank you.